झारखंड में विधानसभा के चुनाव को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा था कि नेक टू नेक यहां पर लड़ाई होगी और कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, खासतौर पर हेमंत बिस्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता यहां पर मैदान में उतरे थे, तो इस बार चुनाव बिल्कुल ये माना जा रहा था कि अलग तरह से लड़ा जाएगा और जोरदार संघर्ष होगा। लेकिन जो रुझान अभी सामने आ रहे हैं, हालांकि अभी तक पूरे रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं हुए हैं, लेकिन बहुमत के आंकड़े को काफ़ी पार कर चुका है झारखंड मुक्ति मोर्चा। मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे साहब। ये बताइए कि तो अप्रत्याशित है, हर कोई ये कह रहा था कि क्या होगा कुछ पता नहीं, होगा भी तो बहुत नेक टू नेक होगा। नहीं, ये अप्रत्याशित नहीं है। इस राज्य के लोगों का जो रुझान था, उस रुझान के मुताबिक ही ये परिणाम आपको दिख रहे हैं। और ये जो रुझान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये रुझान बहुत जल्द परिणाम में बदलते हुए नजर आएंगे और हम फिर से इस राज्य में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब मैदान में उतरी थी चुनाव लड़ने के लिए आपके खिलाफ में, तो सबसे पहले तो हेमंत सोरेन जी के जेल जाने का मामला, ईडी का जो है उन पर एक्शन और भ्रष्टाचार के आरोप थे, उसके साथ साथ घुसपैठ के आरोप थे कि यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है झारखंड में। देखिए, जो भी कुचक्र भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रचा, उनके नेताओं ने रचा, उसका जवाब राज्य की जनता ने देने का काम किया है। और वो भी वोट के माध्यम से अपना आशीर्वाद, अपना प्यार और स्नेह हेमंत सोरेन जी को और इंडिया गठबंधन को देने का काम राज्य की जनता ने किया है। जहां तक बांग्लादेश घुसपैठ की बात है, तो एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास हेमंता बिस्वा शर्मा के तरफ से किया गया, शिवराज सिंह चौहान के तरफ से किया गया, या यूं कहें कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी स्तर के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। जिस राज्य की सीमा या देश की सीमा की सुरक्षा का जिम्मेवारी जिस व्यक्ति पर है, जिस सरकार पर है, वो हमारे ऊपर में आरोप लगा रहा था। सीमा की सुरक्षा आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा देश और दुनिया जानता है कि वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, गृह मंत्रालय के अधीन आती है। और वहाँ पर जो सीमा के सुरक्षा में जो बल तैनात रहते हैं, वो बीएसएफ के जवान रहते हैं, पैरामिलिट्री के फोर्स रहते हैं। और उसके बावजूद भी वो हमारे ऊपर में आरोप लगा रहे थे। देश के प्रधानमंत्री जब यहाँ पर सभा कर रहे थे तो अपनी छाती पीटते थे वो कि यहाँ पर बांग्लादेश का घुसपैठ हो रहा है। गृह मंत्री भी छाती पीटते थे, चिल्लाते थे। जिस तरह से झूठ बोलने का प्रयास इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने किया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, उसका जवाब आज राज्य की जनता ने देने का काम किया है इनको। क्या मुद्दे फेवर में गए जेएमएम के? क्या ये एक्सपेक्ट पहले से कर रहे थे, लेकिन बीजेपी भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस बार वो सरकार बनाएगी? देखिए, इस राज्य की जनता बेहतर ढंग से भारतीय जनता पार्टी को समझ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक चरित्र है, उनका चरित्र के साथ साथ उनका जो चेहरा है, वो भी जनता के सामने अब उजागर हो चुका है। जहाँ भी चुनाव होता है, पहले पाकिस्तान और चाइना का प्रवेश होता था उस चुनाव में, लेकिन झारखंड ही ऐसा राज्य है जहाँ पर बांग्लादेश की एंट्री कराई गई। जबकि ये सबको मालूम है कि झारखंड की जो सीमाएं हैं किसी भी इंटरनेशनल सीमा से नहीं लगती है। उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती बांग्लादेश घुसपैठिए के नाम पर यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम का माहौल बना करके चुनाव जीतने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। ये बताइए कि आप लोगों ने रोजगार के वादे किए थे पिछले गवर्नमेंट जो आपने चलाई, तो क्या वो अचीव कर पाए? और फिर जो आपका मैनिफेस्टो भी आया, फिर आपने रोजगार उसमें प्रॉमिस किया है देंगे, तो अब जो जिस तरह के रुझान आए, तो लोग किस पैटर्न पर आप समझ रहे हैं कि वोट दिया? एक तो महिलाओं के लिए जो योजना आई है। देखिए, पिछली बार जब हम 2019 में चुनाव लड़ रहे थे, हमने राज्य की जनता से वादे किए थे और कुछ वादे हम पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उन वादों के नज़दीक हम पहुंच चुके थे। जिस तरह से पूरे राज्य में ही नहीं, पूरे देश और दुनिया में माहौल बना था कोरोना काल का, तो लगभग 2 साल 2.5 साल हम उस कोरोना काल में समय व्यतीत किया हमने।
उसके बाद जब हम काम करना प्रारंभ किए तो 6 महीना लगभग हेमंत सोरेन जी को जेल में डालने का काम इन लोगों ने किया, और वो भी कुचक्र रच के। लेकिन जो भी हमको 2 साल का समय मिला, उन 2 सालों में हम अपने वादे को लगभग पूरा किए। हाँ, ये बात सही है कि हमने जो रोज़गार के वादे किए थे, जो नौकरी का वादे हमने किए थे, उन वादों को हम पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उस हद तक हम पहुंच गए जो हमने वादे किए थे। और हमारा प्रयास रहा कि जो हम लोगों से वादे किए उनको हम पूरा करें, और हमारे प्रयास को सफलता भी मिली। और हम अपने काम के बदौलत राज्य की जनता के सामने गए, उनके सामने हमने गुहार लगाई कि हमने काम किया है और आप काम का दाम हमें दें। और लोगों ने हमारे काम को भी सराहा, और हमने जो वादे फिर आने वाले दिनों के लिए किए, उन वादों पर भी विश्वास राज्य की जनता ने किया, जिसका परिणाम है कि आज हम सरकार बनाने की ओर अग्रसर हैं। ये बताइए कि पिछले चुनाव के बनिस्बत इस चुनाव में किस तरह की स्थिति में पाते हैं आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को? बिल्कुल बेहतर स्थिति, बिल्कुल बेहतर स्थिति में पाते हैं। और राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे थे, उन पर राज्य की जनता ने भरोसा किया है। इंडिया अलायंस झारखंड मुक्ति मोर्चा पर राज्य की जनता ने भरोसा किया है। ये जो भारतीय जनता पार्टी, इनके खोखलो वादों पर यहाँ की जनता ने विश्वास तक नहीं किया, और आज उनकी जो स्थिति आप देख रहे हैं, ये स्थिति सिर्फ अविश्वास का है। एक बात बताइए कि एक नया नेता पैदा हुआ है झारखंड मुक्ति मोर्चा में, कल्पना सोरेन, उनकी क्या भूमिका रहेगी अब? देखिए, भूमिका तो उनकी स्पष्ट है। वो पार्टी के तरफ से स्टार प्रचारक बनी, और उन्होंने अपनी भूमिका को बेहतर ढंग से निभाने का काम किया। हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी और कई एक वरिष्ठ नेता लगातार प्रचार में लगे हुए थे। और मैं यूं कहूं कि जो हमारे बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, वहां से लेकर के केंद्रीय स्तर तक कार्यकर्ता जो हैं, वो काफ़ी ईमानदारी से उन्होंने मेहनत किया इस चुनाव में, और मेहनत का परिणाम है कि आज हम सरकार बनाने की ओर अग्रसर हैं। और आपको याद होगा कि एक नारा चुनाव के वक्त में था कि एक ही नारा, हेमंत दोबारा। और इस दिशा में राज्य की जनता भी बढ़ी, पार्टी के कार्यकर्ता भी बढ़ी, और उन्होंने हर कुछ को त्याग करके और पार्टी के गठबंधन के लोगों को सहयोग किया। उनको जीत दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही है। और हमारे जो नेता हैं, माननीय गुरुजी दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी, उनके मार्गदर्शन में हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी और हम लोग सभी काम करते हैं। और उनका मार्गदर्शन ही हमको काम आया, और हम आज इस स्थिति में हैं कि हम फिर से एक बार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस राज्य में सरकार बनाने जा रहे हैं।